प्रभारी प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आप भी बोलिए हमारे साथ सुप्रभात। और एक बार के स्वर में बोलिए सुप्रभात। प्रतिनिधित्व चल रहा है, उसका विचार है अनुशासन ही मनुष्य को महान बनाता है। अनुशासन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के अंदर जो है एक महानता के गुण को उत्पन्न करती है। अनुशासन से ही स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, कबीर और चाहे महात्मा गांधी, वो सभी ने जो है एक महानतम की श्रेणी को प्राप्त किया। इसलिए जो है हमें सभी भी अनुशासित जीवन जीना चाहिए। देखिए, अनुशासन एक बहुत छोटा शब्द है और हिंदी के अनुपसर्ग में शासन के मिलने की वजह से बना है। अनु धन शासन, अनुशासन, अनु इसमें उपसर्ग है और शासन जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हम नियंत्रित होते हैं, चलते हैं। ये अनुशासन एक नियमबद्ध प्रक्रिया है जिसके तहत जो है व्यक्ति कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। अनुशासन के बिना मनुष्य पशु की तरह होता है, जैसे उसका न कोई नियम होता है न कोई कानून होता है। अनुशासन ऐसा नहीं है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। ये जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत हम समाज में जो है एक अच्छी व्यवस्था को कायम रखते हैं जो है, और एक दूसरे का जो है सहयोग करते हैं। वही अनुशासन जब थोड़ा सा बिगड़ जाता है तो जिसे हम स्वच्छंदता कहते हैं और इससे समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। और मैं तो यहाँ अक्सर करके देखा करता हूँ कि कुछ बच्चे जो है अपने निर्धारित समय से स्कूल नहीं आते हैं, क्लास में भी अनुशासनहीनता जो है उनका देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा समय से अपने कार्यों को पूरा नहीं करते हैं। ये सब जो है अनुशासनहीनता की श्रेणी में ही आता है और कहीं ना कहीं हमको जो है ये अपने पतन की तरफ ले जाता है। इसलिए जो है अनुशासन के साथ हमें जीवन जीना है और ख़ास तौर से विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन का और ही महत्व होता है, क्योंकि ये जीवन जो होता है यहाँ हम सब कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद एक राष्ट्र के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में जो है हमें अनुशासित जीवन जीना चाहिए। देखिए, अनुशासन दो प्रकार का होता है, थोड़ी सी बात हो रही तो मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है जो है बाह्य अनुशासन, जैसे हमारे यहाँ जो है और ज़्यादातर जो है विद्यार्थियों में और ज़्यादातर समाज में ऐसा ही पाया जाता है कि जो बाह्य अनुशासन होता है, जिसके मतलब बाहरी दबाव के कारण कोई 1-2 मिनट कोई ऐसे प्रभावशाली जो है शब्द कहे गए या आपको डांटे गए, फटकारे गए, तो फिर आप जो है 1-2 घंटे 4 घंटे के लिए अनुशासित रहे और फिर पता चला कि फिर वही अपना जो है अपनी ढपली अपनी राग हो जाता है। ये अनुशासन कभी सही नहीं होता है। हमें आत्म अनुशासित होना चाहिए। हमें कौन देखता है कौन नहीं देखता है इसकी परवाह किए बगैर हमें जो है अपने जीवन को आत्म अनुशासित तरीके से जिए। हमें ये जो है ये नहीं है कि हम किसी ने कहा कि नहीं भाई चलिए आप तो ऐसे हैं वैसे हो, थोड़ा सा जो है थोड़ी देर के लिए उनके सामने दिखा दिए और फिर पता चला कि जो है हम अपनी पुरानी व्यवस्था में चले गए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो है आत्म अनुशासित बनना है। जब हम आत्म अनुशासित बनेंगे तभी जो है आपका भी कल्याण होगा, इस राष्ट्र का कल्याण होगा, इस समाज का कल्याण होगा। और मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है और समाज ही जो है उसे अनुशासन सिखाता है। मनुष्य समाज को अनुशासन की व्यवस्था को बनाए रखता है। इसलिए हमें अनुशासन को बनाए रखना, और खास तौर से मैं फिर कह रहा हूँ कि विद्यार्थी जीवन के लिए अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षकों की बातों को मानना, अपने कार्यों को समय से पूरा करना और खेलने, चाहे दुनिया किसी भी व्यवस्था में देख लो, बिना अनुशासन के काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसे में बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय।